मेंडलीफ ने तत्वों को सर्वप्रथम परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर क्रमबद्ध किया तथा समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा। उन्होंने आवर्त नियम में कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ उन्होंने तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का भी अध्ययन किया और उसी आधार पर तत्वों का सारणीकरण किया। प्रत्येक वर्ग को उपसमूह ए व बी में विभक्त किया। उपसमूह ए बाईं ओर और उपसमूह बी दाईं ओर रखा गया। उपसमूह ए व उपसमूह बी के तत्व आवर्त 4, 5, 6, 7 से अस्तित्व में आते हैं। उपसमूह ए के तत्व डिब्बे में बाईं ओर ऊपर तथा उपसमूह बी का तत्व दाईं ओर नीचे लिखा जाता है। समूह 8 में कुल 9 तत्व हैं जिन्हें त्रिक में रखा गया है और 3-3 तत्वों का समूह बनाया गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे जिंक के गुण बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें अलग उपसमूह में रखा गया है, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी के गुण एक समान हैं और इन्हें एक साथ रखा गया है। एक विशेष बिंदु उनकी आवर्त सारणी में और पाई गई। उन्होंने भले ही तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के आधार पर क्रमबद्ध किया, लेकिन कोबाल्ट 58.93 को निकिल 58.71 के पहले रखा। इस तरह इन्हें रखने का कारण यह था कि कोबाल्ट के गुण रोडियम, इरिडियम से मिलते हैं, जबकि निकिल के गुण पैलेडियम एवं प्लेटिनम से मिलते हैं। मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों को इस प्रकार समझाया कि कैसे कोई तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके तत्व हाइड्राइड एवं ऑक्साइड बनाते हैं। सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड एवं हाइड्राइड के सूत्र दिए गए, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। यहाँ अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। आवर्त सारणी में इन तत्वों के स्थान के आधार पर गुणों की भविष्यवाणी की, जैसे एका एल्यूमिनियम के बारे में यह बताया कि वह E2O3 प्रकार के ऑक्साइड और ECl3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। बाद में जब गैलियम की खोज हुई तो यह देखा गया कि गैलियम को एल्यूमिनियम के नीचे स्थान दिया गया और यह पाया गया कि जिस प्रकार एका एल्यूमिनियम के गुणों के बारे में उन्होंने बताया था, गैलियम भी उसी प्रकार Ga2O3 एवं GaCl3 जैसे यौगिक बनाता है। ऐसे ही उन्होंने एका बोरॉन एवं एका सिलिकॉन जैसे तत्वों के गुणों के आधार पर उनका स्थान दिया। एका बोरॉन बाद में स्कैंडियम के रूप में खोजा गया और एका सिलिकॉन बाद में जर्मेनियम तत्व के रूप में जाना गया। मेंडलीफ द्वारा एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीफ द्वारा एका एल्यूमिनियम के लिए दिया गया परमाणु भार 68, बाद में खोजे गए तत्व गैलियम के लिए परमाणु भार 70। एका एल्यूमिनियम के लिए ऑक्साइड का सूत्र E2O3, बाद में खोजे गए तत्व गैलियम के लिए ऑक्साइड Ga2O3। एका एल्यूमिनियम के लिए क्लोराइड का सूत्र ECl3, जबकि गैलियम के लिए क्लोराइड का सूत्र GaCl3। इसी प्रकार
एका सिलिकॉन के लिए मेंडलीव द्वारा परमाणु भार 72 दिया गया। एका सिलिकॉन के लिए क्लोराइड का सूत्र ECl4। बाद में खोजे गए तत्व जर्मेनियम के लिए परमाणु भार 72.6। जर्मेनियम के लिए ऑक्साइड का सूत्र GeO2। जर्मेनियम के लिए क्लोराइड का सूत्र GeCl4। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। IUPAC द्वारा सुझाव दिया गया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध न हो जाए तब तक 0 एवं 1 से 9 तक संख्याओं के संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधे दिया जाए। मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिससे परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है और अंत में EM जोड़ दिया जाता है। जैसे परमाणु क्रमांक 101 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन और अंत में EM लगा दिया जाता है। प्रतीक चिन्ह UNU, अनिल, अनियम। बाद में यह तत्व मेंडलवियम तत्व के नाम से प्रचलित हुआ। इसी प्रकार 102 परमाणु क्रमांक के लिए नामकरण 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बी और अंत में EM, अनिल बियम। प्रतीक चिन्ह UNB, जो बाद में नोबेलियम या NB के रूप में प्रचलित हुआ।